नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान की कला संस्कृति। और राजस्थान की कला संस्कृति का आज हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो आज के इस वीडियो में राजस्थान के जो प्रमुख जितने भी लोक देवता हैं उन सारे लोक देवताओं के बारे में आज के इस एक ही वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और यदि हम एक ही टॉपिक के अब दो वीडियो बनाते हैं तो समय बहुत कम है और परीक्षा तक हमारी जो कला संस्कृति वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज हमने कला संस्कृति का ये पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें हम सारे जो प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। सबसे पहले लोक देवता हमारे गोगा जी। तो जितने भी प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सारी बातों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और सारी बातें आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं रखना हो। सारे पॉइंटों को आपको याद करना है, क्योंकि नोट्स इसी तरह से बनाए जाते हैं ताकि हर लाइन में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोगा जी का जो नाम है वो राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो राजस्थान में जो लोक देवता हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं वो 5 पीर माने जाते हैं। और हमारे इस वीडियो के जो पहले लोक देवता हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं गोगा जी, इनका भी नाम 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। अब सबसे पहली बात हमारे सामने यही आती है कि ये जो 5 पीर हैं ये कौन कौन से हैं। तो इसका एक दोहा है हिंदी में कि 5 पीर, राजस्थानी भाषा में है पाबू हरभू रामदेव मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो ये एक दोहा है राजस्थानी भाषा का। इसमें सारे जो 5 पीर हैं जो राजस्थान में 5 पीरों के नाम से प्रसिद्ध उन सारों के नाम आ चुके हैं। जैसे पहले पीर हैं पाबू जी, दूसरा नाम है हड़बू जी, तीसरे हैं रामदेव जी, चौथे हैं मांगलिया मेहा और 5वें हैं जो हम पढ़ रहे हैं गोगा जी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में जो प्रमुख लोक देवता हैं उनमें हम इन 5 को तो पढ़ना ही है, साथ में एक दो और प्रमुख जो लोक देवता हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना वो यही है कि 5 पीर कौन कौन से हैं, क्योंकि इनमें से ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं को 5 पीरों में शामिल नहीं किया गया है, या फिर निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता हैं जिनको 5 पीरों में शामिल किया गया है। तो इस तरह का प्रश्न बनता है तो वहाँ पर आपको ये जो श्लोक है, ये जो दोहा है, ये याद है तो आपका जो सवाल है, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अब गोगा जी के हम जन्म की बात करते हैं तो गोगा जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1003 को ददरेवा चुरू में हुआ था। अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, या तो आप संवत याद रख सकते हैं या फिर आप सन याद रख सकते हैं। कई कई जगह मैंने दोनों भी लिखे हैं। तो संवत जो है वो 56 वर्ष आगे चलता है। इतिहास का हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वहाँ भी मैंने आपको चर्चा की थी कि जो विक्रम संवत है वो ईस्वी से 56 वर्ष आगे है। तो यदि सन निकालना हो तो इसमें से हम -56 कर देते हैं तो हमारे पास ईस्वी का जो सन है वो आ जाता है। तो यहाँ पर गोगा जी की हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1003 को हुआ था। और स्थान भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे लोक देवता हैं, तो स्थान, जन्म, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम और इनके जो उपनाम हैं जो राजस्थान में बड़ी श्रद्धा से भक्तों के द्वारा लिए जाते हैं उनको आपको बड़ी गौर से याद रखना है ताकि एक दूसरे का जो मिसमैच है वो ना हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजिंग जो है लोक देवताओं में वो यही है कि एक दूसरे की जो चीज़ें हैं, एक दूसरे के माता पिता के जो नाम हैं, एक दूसरे के जो इनके उपनाम हैं जो प्रसिद्ध हैं जिन नामों से ये, वो हम एक के बजाय दूसरे का याद रख लेते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, आपको बड़ी ध्यान से इनको याद रखना है। जिस लोक देवताओं के बारे में जो जानकारी है वो उसी से रिलेटेड आपको एक दो बार पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है कि एक दो बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको वहाँ पर याद हो जाएगा। तो स्थान आपको याद रखना है कि गोगा जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था जो चूरू जिले के अंतर्गत आता है।
गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था और इनकी जो माता का नाम था वो बाछल देवी था। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम केलम दे था। तीनों नाम आपको याद रखना है। अब मैं ऊपर उपनामों की बात कर रहा था कि सभी जो लोक देवता हैं उनको किसी न किसी क्षेत्रीयता के आधार पर, समाज के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। तो यदि हम गोगा जी की बात करें तो इनको नागों का देवता कहा जाता है, जाहर पीर इनको कहा जाता है, नागराज का अवतार भी गोगा जी को कहा जाता है। और नागराज का जो अवतार है वो कौन से संप्रदाय के अनुसार इनको कहा जाता है, तो हिंदू संप्रदाय के अनुसार इनको नागराज का अवतार कहा जाता है। उसे के आगे इनका एक नाम और है गोगा पीर। तो गोगा पीर इनको मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उपनामों से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि जाहर पीर कौन से लोक देवताओं को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोगा जी को। नीचे संप्रदाय के आधार पर भी प्रश्न बनता है कि मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोगा पीर। यहाँ पर जो ट्रिक आपको अपनानी है वो पीर शब्द, क्योंकि पीर जो शब्द है वो मुस्लिम संप्रदाय में यूज किया जाता है, हिंदू संप्रदाय में पीर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संपत्ति विवाद को लेकर इनके चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन ने क्षेत्र की सारी गायें गजनवी की फौज बुला करके दे दी थी। तो इनके एक लोकोक्ति प्रसिद्ध, एक कहानी प्रसिद्ध है, उसी के कारण इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी जो ख्याति हुई है वो इसी कहानी की वजह से, इसी घटना के कारण हुई है। कहा जाता है कि इनके चचेरे भाई थे जिनका नाम अर्जन और सर्जन था राजस्थानी भाषा में, और हिंदी में शुद्ध नाम है अर्जुन और सुरजन। तो एक बार इनका आपस में संपत्ति विवाद हो गया था गोगा जी और अर्जुन सर्जुन के बीच, और इसी संपत्ति विवाद को लेकर के इन्होंने जो क्षेत्र की गाय थी उनको इकट्ठा करके और महमूद जो गजनवी था इसको सौंप दी थी। इसका पता जब गोगा जी को चलता है तो गोगा जी जो है वो गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं और क्षेत्र की गाय को बचा लेते हैं। लेकिन बचाने के बाद भी जो विवाद है वो समाप्त नहीं होता है और अर्जुन और सर्जुन के साथ इनकी पुनः लड़ाई होती, युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन सर्जुन और गोगा जी तीनों के तीनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट जो याद रखना है वो यही है कि गोगा जी ने कौन से मुस्लिम शासक से गायों की रक्षा करी थी, तो गजनवी से इन्होंने गायों को बचाया था। गोगा जी ने इन गायों को मुक्त करवाया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ददरेवा चुरू में इनके शीश की पूजा होती है और इस स्थान को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे के जो 2 पॉइंट है कि ऊपर हमने पढ़ा था कि इनका जो जन्म है वो ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर इनके शीश यानी सिर की पूजा होती है। इसीलिए इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, शीर्ष मेड़ी, क्योंकि शीर्ष का मतलब होता है सिर। और इसी के अलावा एक स्थान और है नौहर हनुमानगढ़। तो नौहर जो है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थान है। यहाँ पर इनके धड़ की पूजा होती है। धड़ का मतलब होता है कि सिर के नीचे का जो भाग है उसकी पूजा कहाँ पर होती है, हनुमानगढ़ में, याद रखना है। और इस स्थान को क्या कहते हैं, धुर मेड़ी। तो 2 स्थानों पर इनकी प्रमुखता से पूजा होती है, ददरेवा चूरू में, नौहर हनुमानगढ़ में। ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है और नौहर हनुमानगढ़ में जहाँ पर इनकी पूजा होती है उसको धुर मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इनका जो थान है यानी पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, थान। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि राजस्थानी भाषा के ये शब्द हैं कि गोगा जी के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो थान। और इनके जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे बने होते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लोक देवता से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हमें याद रखना है कि गोगा जी का जो थान है, पूजा स्थल है, वो प्रमुखता से कौन से वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर याद रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इसीलिए खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होने की वजह से कहावत भी प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मारवाड़ में किसान हल के गोगा राखड़ी बांधते हैं। जो राखी होती है, जो रक्षा सूत्र होता है, जो रक्षाबंधन पर बांधा जाता है, उसको मारवाड़ी भाषा में राखड़ी कहते हैं।
तो इनको किसानों का देवता भी माना जाता है, क्योंकि किसान जो हैं, मारवाड़ के जो किसान हैं प्रमुखता से, वो हल जोतते समय अपने हल पर गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके मेले की बात करें तो इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। ओल्डी का मतलब होता है झोपड़ी। तो गोगा जी की झोपड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो जालोर जिले के सांचौर नामक स्थान पर गोगा जी की ओल्डी है। नेक्स्ट हमारे दूसरे नंबर के लोक देवता हैं बाबा रामदेव। इनके जन्म की हम बात करें तो 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म है वो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो स्थान आपको याद रखना है, सन आपको याद रखनी है। पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम अजमाल जी था और इनकी माता का नाम मैना दे था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, कहीं कहीं पर निहाल दे भी नाम मिलता है, दोनों आपको याद रखना है। किसी भी नाम से प्रश्न आए तो आपका आंसर है वो सही होना चाहिए। तो पत्नी का नाम नेतल दे और निहाल दे। इनको मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। तो हमारे एक लोक देवता और है मल्लीनाथ जी, उन्हीं के समकालीन इनको माना जाता है। आगे इसी वीडियो में मल्लीनाथ जी के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बचपन में रामदेव जी ने पोखरण, जो जैसलमेर के अंतर्गत आता है, तो पोखरण क्षेत्र में गायों का नाश करने वाले भैरव नामक राक्षस का वध किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रामदेव जी ने कौन से राक्षस का वध करके गायों की रक्षा करी थी? तो भैरव नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दूसरे जो लोक देवता हैं, इन्होंने भी गायों की रक्षा करी थी। तो प्रमुखता से राजस्थान के जो लोक देवता है, इन्होंने गायों की रक्षा प्रमुखता से की थी। प्रमुखता से गाय रक्षा को, गो रक्षा को इन्होंने महत्व दिया था। तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि गोगा जी ने गजनवी से गायों की रक्षा करी थी और बाबा रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस से इनका रक्षा करके उसका वध किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन्हें रूणे चारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि राम सा जो पीर है, पीरों का जो पीर है, जो कौन से संप्रदाय के द्वारा कहा जाता है? इनको मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा। अन्य नाम भी आपको याद रखना है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और सामूहिक रूप से सभी लोग इनको रूणे चारा धनी मानते हैं, क्योंकि इनका जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख जो मंदिर है वो रामदेवरा रोणीचा जैसलमेर में इनका प्रमुख स्थान है, इसीलिए इनको रूणी चेरा धनी कहा जाता है। इनके गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु के नाम था बालीनाथ। तो ये भी आपको याद रखना है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कामड़िया पंथ की स्थापना कौन से लोक देवता के द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। तो नृत्य भी इनसे जुड़ा हुआ है कि रामदेव जी से संबंधित नृत्य कौन सा है? 13 ताली। और 13 ताली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो इन्होंने एक संप्रदाय की जो स्थापना करी थी, कामड़ संप्रदाय। तो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी के द्वारा। हमारी आज की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमें केवल पॉइंट से ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ याद रखनी है, कौन सा पॉइंट कौन से लोक देवता के द्वारा संबंधित है, जहाँ से हमारा प्रश्न सही हो, हमारा प्रश्न कवर हो जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इनसे जुड़ी चमत्कारिक घटनाओं को पर्चे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ये प्रश्न पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में कि रामदेव जी से जुड़ी हुई जो चमत्कारिक घटनाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो पर्चे या पर्चा नाम से उन घटनाओं को जाना जाता है। इनकी ध्वजा को भी आपको याद रखना है कि रामदेव जी की ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है? नेजा नाम से जाना जाता है। और इनका जो स्थान है, पूजा स्थल, उसको भी हम थान कहते हैं। और इनका जो प्रमुख स्थल हो कदम्ब के वृक्ष के नीचे है। तो जैसे गोगा जी का हमने देखा था कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान प्रमुखता से पाया जाता है, तो बाबा रामदेव का जो प्रमुख स्थल है वो कदम्ब के वृक्ष के नीचे है। यात्रियों को जातरू कहा जाता है और
रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है, रात में जो जागरण होता है, उसको जम्मा कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे नाम आपको याद रखना है। जागरण को जम्मा कहते हैं, ध्वजा को नेजा, चमत्कारी घटनाओं को पर्चे। तो इस तरह से आपको सारी बातें याद रखनी है। इनकी एक फेमस रचना है, लोक देवता होने के साथ साथ ये प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं बाबा रामदेव। तो इन्होंने स्वयं एक रचना लिखी है जिसका नाम है 24 वाणियाँ। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि 24 वाणियाँ किसकी रचना है? तो रामदेव जी की ये रचना है। इन्होंने पोखरण रोणेजा क्षेत्र की एक मेघवाल जाति की एक महिला थी डालीबाई, उनको धर्म बहन बनाया था। तो यहाँ भी ये नाम याद रखना है कि रामदेव जी ने किसको अपनी धर्म की बहन बनाया था? तो डालीबाई को, जो मेघवाल, जिनको उस समय निम्न जाति का माना जाता था, तो निम्न जाति की एक महिला को, एक लड़की को जिसका नाम डालीबाई था, उनको अपनी धर्म की बहन बनाया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रामदेव जी की जो फड़ है वो ब्यावले भक्तों द्वारा बाँची जाती है। तो यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है कि रामदेव जी की जो फड़ है उसका जो वाचन है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, या उनकी जो फड़ है उसके वाचन करने वाले जो हैं वो कौन होते हैं? तो जो ब्यावले भक्त हैं उनके द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। इन्होंने 1458 ईस्वी में रामदेवरा रोणेचा गांव में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अपने एक उपनामों में पढ़ा था रोणेचारा धणी। तो क्योंकि यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी, और समाधि कब ली थी? 1458 में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और यहीं पर पास में ही जो इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई, कहा जाता है कि उन्होंने भी रामदेव जी की समाधि के 1-2 दिन बाद उन्होंने भी जल समाधि ली थी। रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भरता है। तो मेले की भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हर लोक देवता का जो मेला है वो हमारे राजस्थान में आयोजित होता है। तो रामदेव जी के मेले की बात करें तो रामदेव जी का मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। क्योंकि इनका जो जन्म है, तो जन्म के साथ हमने केवल ईस्वी यहाँ पर देखा था। तो यहाँ से आप 2 चीज़ याद रख सकते हैं कि रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इसी वजह से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे तीसरे लोक देवता हैं तेजा जी। इनका जन्म 1074 ईस्वी को हुआ था और खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत की हम बात करते हैं तो विक्रम संवत 1131 में इनका जन्म हुआ था। नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो जाट जाति से इनका संबंध रहा है। और इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, और माता का नाम राम कुंवरी था, और पत्नी का नाम पेमल दे था। तो तेजा जी के तीनों नाम आपको याद रखना है। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, और पत्नी का नाम पेमल दे। उपनामों की हम बात करते हैं तो इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, धोलिया वीर कहा जाता है, क्योंकि धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए धोलिया वीर इनको कहा जाता है। काला बाला का देवता इनको कहा जाता है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि काला बाला का देवता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है। इनके पास जो घोड़ी थी, जो इनका प्रमुख वाहन हुआ करती थी, तो उस घोड़ी का नाम था लीलड़, जिसको हम श्रृंगारी भी कहते हैं। पूजा स्थल प्रमुखता खेजड़ी के नीचे, जिसे हम थान कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं तीसरे हमारे लोक देवता हैं। तो पूजा स्थल को यहाँ पर प्रमुखता से थान ही कहा जाता है। तो ये मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न वो परीक्षा में नहीं पूछेगा कि इसके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, क्योंकि सारे जो लगभग लोक देवता हैं उनके पूजा स्थलों को थान ही कहा जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि तेजा जी का जो थान है वो भी कौन से वृक्ष के नीचे होता है? प्रमुखता से खेजड़ी के नीचे। तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि तेजा जी ने भी गायों की रक्षा करी थी। और किससे करी थी? मेर के जो मीणा है वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जा रहे थे, और उन्हीं गायों की इन्होंने रक्षा करी थी।
तेजा जी की कर्म स्थली के बारे में प्रश्न पूछे कि तेजा जी की कर्म स्थली कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, कौन से स्थान को कहा जाता है, तो बूंदी जिले के दुगारी गांव को इनका कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। तेजा जी को कृषि का देवता भी माना जाता है क्योंकि किसान इनकी पूजा करते हैं। और इनके प्रमुख स्थान की बात करें, प्रमुख मंदिर की बात करें, तो परबतसर नागौर में इनका प्रमुख स्थल है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तेजा जी के साथ साथ हमें एक और जानकारी याद रखनी है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन से लोक देवताओं के तीर्थ स्थल पर लगता है, तो तेजा जी के। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेले का आयोजन किया जाता है। चौथे नंबर के हमारे लोक देवता हैं पाबू जी। इनका जन्म 1239 ईस्वी कोलूमंड जोधपुर में राठौड़ वंश में हुआ था। तो राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था। जोधपुर के कोलूमंड नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़ और इनकी माता का नाम था कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। तीनों नाम भी आपको याद रखना है। और पाबूजी के घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जिसको देवल चारणी ने इनको भेंट किया था, क्योंकि देवल चारणी की गायों को इन्होंने बचाया था और इसीलिए ये नाम भी आपको याद रखना है। तो घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पाबू जी को ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण जी का अवतार, हाड़ फाड़ का देवता आदि नामों से जाना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मित्रों यही है कि हमें सारी वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इनमें से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि ऊँटों का देवता कौन से लोक देवताओं को कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कौन से देवता को कहा जाता है। इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को पिछले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल देखते ही सही हो जाए। तो ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार इनको कहा जाता है, हाड़ फाड़ का देवता इनको कहा जाता है। रेबारी, जिसको रायका जाति भी कहते हैं राजस्थान की, जो ऊँट प्रमुखता से ऊँट पालन का कार्य करती हैं, रेबारी और रायका, इनके ये आराध्य देव हैं। इसीलिए ऊपर हमने देखा था इनको ऊँटों का देवता कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसीलिए है कि रेबारी जो प्रजाति है वो ऊँटों के बीमार होने पर रायका जाति के लोग पाबू जी की फड़ बांधते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि जो रायका जाति है वो जब ऊँट बीमार हो जाते हैं, ऊँटों के कोई रोग हो जाता है, तो उनकी एक मान्यता है कि ऊँट बीमार होते ही वो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं और ऊँट जो है वो बीमारी से ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि रायका जाति के लोग कौन से लोक देवताओं की फड़ को बांधते हैं, तो पाबू जी की फड़ को ये बांधते हैं। पाबू जी की फड़ राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, तो पाबू जी की फड़ को सबसे लोकप्रिय फड़ माना जाता है। इसको बांधते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ से जुड़ना चालू हुई है कि जो फड़ बांधते हैं, तो फड़ का मतलब होता है एक, जैसे लोकगीत होते हैं, भजन होते हैं, उसी तरह से इन देवताओं की एक फड़ होती है। तो वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है, गाई जाती है, तो रावण हत्ता के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनता है कि पाबू जी का फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो आपको याद रखना रावण हत्ता के साथ। पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो फड़ अलग चीज़ है, पवाड़े अलग चीज़ है। तो फड़ को गाते समय, बांसते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? रावण हत्ता। और पवाड़े गाते समय, पाबू जी के पवाड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? माठ। इसलिए दोनों को मैंने एक ही साथ लिखा है कि आप कन्फ्यूज ना हो। इनकी जो मृत्यु है वो जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव जोधपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। किससे युद्ध करते हुए? जिंदराव खींची से। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को। तो प्रश्न है, डायरेक्ट मैंने लिखा है प्रश्न की तरह कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय कौन से लोक देवताओं को है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाबू जी को। पाबू जी की झुकी पाग प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी प्रश्न आया हुआ है कि कौन से लोक देवता की झुकी हुई पाग, पाग का मतलब पगड़ी, प्रसिद्ध है, तो पाबू जी की झुकी हुई पगड़ी प्रसिद्ध है।
मेले की बात करें तो इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। कहाँ लगता है? इनका जो जन्म स्थान है कोलूमंड जोधपुर, वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। 5वें नंबर के हमारे लोक देवता है देव नारायण जी। इनका जो जन्म है 1243 ईस्वी में बगड़ावत नागवंशीय गुजर परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो गुजर जाति के लोग इनको अपना इष्ट देवता भी मानते हैं और प्रमुखता से गुजर जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, इनकी माता का नाम सेठू गुजर और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। तीनों नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि हर लोक देवताओं के तीनों नाम हैं, इनको आप में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी ट्रिक से आपको याद करें, इनको अलग अलग आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देव नारायण जी के घोड़े का जो नाम है वो लीलागर था। तो यहाँ से नाम से ही आपको याद रखना है कि लीलागर घोड़ा कौन से लोक देवताओं के वाहन का नाम था। तो देव नारायण जी के घोड़े का नाम था। बचपन के नाम की बात करें तो देव नारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है और ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो विष्णु का अवतार निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं को माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देव नारायण जी को। देव नारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है और सबसे छोटी फड़ है। तो सबसे छोटी फड़ कौन से लोक देवता की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देव नारायण जी की। और सबसे प्राचीन फड़ कौन से लोक देवता की है? तो भी हमारा आंसर हो जाएगा देव नारायण जी की फड़। इनकी फड़ जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। तो पिछला जो हमारे लोक देवता थे वहाँ पाबूजी, वहाँ भी मैंने आपको प्रेशर देकर जोर देकर बताया था कि एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि जिस भी लोक देवताओं की जो फड़ है वो आपको याद रखना है कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। तो हमने पाबूजी की फड़ देखी थी कि रावण हत्या के साथ पाबूजी की फड़ बाँची जाती है राइका जाति के लोगों के द्वारा। यहाँ पर हमें याद रखना है कि देव नारायण जी की जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? तो जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान में रखना है। इनकी जो फड़ है उस पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। एकमात्र राजस्थान के लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो भी हमारा आंसर हो जाएगा देव नारायण जी। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 5 रुपये का। और कब किया गया है? 1992 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इनका जो प्रमुख मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इसका मेला लगता है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली स्थान पर जो ब्यावर अजमेर में है इन्होंने देह त्याग किया था। तो इन्होंने अपना जो देह त्याग है वो कहाँ पर किया था? तो देवमाली नामक स्थान ब्यावर अजमेर में इन्होंने देह त्याग किया था। कब किया था? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और इसी अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा। इनके अन्य प्रमुख स्थान भी है, जैसे देवदाम है, जोधपुरिया है, आदि भी इनके प्रमुख स्थान है, लेकिन आसिंद भीलवाड़ा इनका प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट यानी छठे नंबर के हमारे लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी, जिसकी चर्चा मैंने की भी थी। रामदेव जी को हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि रामदेव जी हैं जो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1358 ईस्वी को हुआ था। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था रावल सलखा या राव तीड़ा जी, माता का नाम था जीणा दे और पत्नी का नाम था रूपा दे। मल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं तो जैसे हर लोक देवता के हम तीनों नाम याद रखते हैं, पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम, तो इसी तरह से हमें मल्लीनाथ जी के भी ये तीनों नाम याद रखने हैं। इनके उपनामों की बात करें, जिन नामों से इनको जाना जाता है तो इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, चमत्कारी योद्धा इनको कहा जाता है, त्राता इनको कहा जाता है, त्राता का मतलब तो रक्षक, आदि नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न इसी तरह से बनता है कि चमत्कारी योद्धा कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो मल्लीनाथ जी को। सिद्ध पुरुष कौन से लोक देवता को कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को। त्राता कौन से लोक देवता का कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को। 1378 की बात करें तो 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को इन्होंने पराजित किया था। तो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को कौन से लोक देवता ने पराजित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
मेले की बात करें तो मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को और शुक्ल पक्ष एकादशी तक चलता है। तो इनका जो मेला है वो लगभग 15 दिन तक चलता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से, यहाँ पर ये से शब्द है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ओवर राइटिंग की वजह से। तो चैत्र शुक्ल एकादशी से और शुक्ल पक्ष एकादशी तक इनका जो मेला है वो आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना करी थी? तो कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो यही होगा कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने करी थी? मल्लीनाथ जी ने। या फिर मल्लीनाथ जी ने निम्नलिखित में से कौन से पंथ की स्थापना करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंडा पंथ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने करी थी। 7वें नंबर के हमारे लोक देवता है हड़बू जी। इनको भी 5 पीरों में गिना जाता है, क्योंकि हमने जो दोहा पढ़ा था उसमें इसका नाम है। इनका जो जन्म है वो भूंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मेहा जी और बालीनाथ के ये शिष्य थे। और अपने एक देवता और पढ़े थे कि बालीनाथ के वो भी शिष्य थे, और वो देवता ना के नाम भी है रामदेव जी। तो रामदेव जी भी किसके शिष्य थे? बालीनाथ जी के। और ये हमारे हड़बू जी भी किसके शिष्य थे? बालीनाथ जी के। कहा जाता है कि रामदेव जी के कहने पर ही इन्होंने बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी, क्योंकि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अन्य नाम है इनको वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। पीछे हमने देखा था मल्लीनाथ जी को चमत्कारी योद्धा कहा जाता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि चमत्कारी पुरुष कौन से लोक देवता को कहा जाता है, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा हड़बू जी। शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, योगी, सन्यासी, वीर, योद्धा भी इनको कहा जाता है। तो सारे नाम आपको याद रखना है। इनका जो वाहन है वो है सियार। तो हड़बू जी के वाहन कौन से पशु को माना जाता है? तो सियार को इनका वाहन माना जाता है। प्रमुख मंदिर है हड़बू जी का बेंगटी फलोदी जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। और इनके मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके मंदिर में हड़बू जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो हड़बू जी की मूर्ति की जगह इनकी पूजा होती है बैलगाड़ी की, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी से ये जो निराश्रित जो गाय थी उनके लिए चारा आदि लाते थे। इसी वजह से इनकी गाड़ी जो लोक कल्याण के कार्यों में इन्होंने प्रयोग में ली थी, इसी वजह से इनके जो मंदिर है उसमें आज भी बैलगाड़ी की पूजा होती है। जोधपुर संस्थापक राव जोधा के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो जोधपुर शहर की जिन्होंने स्थापना करी थी राव जोधा जी, उनके ये समकालीन थे। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है मांगलिया मेहा। ये भी 5 पीरों में शामिल हैं। इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांखला। इनका जो जन्म है वो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था और राव चूड़ा के समकालीन थे। लालन पालन ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। तो इनका जो लालन पालन है वो अपने ननिहाल में हुआ था, और इनका जो ननिहाल है वो कौन से गोत्र से रिलेटेड था? मांगलिया। इसीलिए इनका जो नाम है वो मांगलिया मेहा मिलता है। और कई इतिहासकार इन्हें सांखला भी कहते हैं, सांखला राजपूत। लेकिन लालन पालन इनका ननिहाल में होने के कारण प्रमुखता से जो नाम हमें देखने को मिलता है इतिहास में, वो मांगलिया मेहा ही देखने को मिलता है। जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। तो किससे युद्ध करते हुए शहीद हुए थे? राणक देव भाटी से। इनके घोड़े के नाम की बात करें तो मांगलिया मेहा जो हमारे लोक देवता हैं, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बापणी जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है वीर कल्ला जी। इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सामियान मेड़ता नागौर में। आस सिंह के ये पुत्र थे, मीराबाई के भतीजे थे। तो जो मीराबाई है, जो हमारे राजस्थान की महिला संतों में जिनका आदर से नाम लिया जाता है, उन्हीं के ये भतीजे थे। और इनके पिता का नाम था आस सिंह। इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। राव जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर, राव जयमल इनके ताऊ जी थे, आस सिंह के बड़े भाई थे राव जयमल, तो उनको अपने कंधों पर बैठा करके और अकबर के विरुद्ध 1568 में दोनों हाथों में तलवार लेकर के इन्होंने युद्ध किया था। तो बहुत ही विचित्र ये नज़ारा था कि इन्होंने अपने ताऊ जी को कंधों पर बिठाया
और दोनों हाथों में तलवार लेकर के और अकबर के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की थी, युद्ध किया था। इसीलिए इनको चार हाथों का देवता कहा जाता है। मित्रों, पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, चार हाथों का देवता किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी को। अच्छी तरह से याद रखना इस चीज़ को। और चार हाथों का देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो हाथ इनके ताऊ जी के हो जाते हैं और दो हाथ इनके खुद के हो जाते हैं, तो चार हाथों का देवता इनको कहा जाता है। अन्य नामों की बात करते हैं, जिस जिस नामों से इनको जाना जाता है, तो शेष नाग का अवतार कल्ला जी को कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी इनको कहा जाता है, योगी कमधन भी इन्हीं को कहा जाता है, अस्त्र शस्त्र विद्या के पारंगत भी कल्ला जी को कहा जाता है। इनकी याद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भैरव पोल है उसी के पास इनकी छतरी बनी हुई है और यहीं पर एक बहुत प्रसिद्ध और बड़े मेले का आयोजन होता है। कब होता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। तो कल्ला जी का जो मेला है वो कब भरता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। कल्ला जी की जो मुख्य पीठ है वो रनेला में है। तो ये स्थान भी आपको याद रखना है कि लोक देवता कल्ला जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? रनेला में। तो आज के इस वीडियो में हमने 9 हमारे जो प्रमुख जो लोक देवता है जहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है उन सारे के बारे में, और केवल उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर शामिल किया है जहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ताकि इस पॉइंट से यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के लोक देवताओं में से, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ये मेरा अनुभव भी है। तो आज के वीडियो का आपको कंटेंट कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।